Hello बच्चों, let's read the question. The question says, state the action and reaction in the following. First part is moving rocket. Second, firing of a bullet from a gun. Third, a person walking on the floor. So अब क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा. सबसे पहले क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट क्या है हमारा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सिंपल है, बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं. दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही कहते हैं थर्ड लॉ. तो अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, मूविंग रॉकेट. राइट, अब मूविंग रॉकेट का हम देखेंगे कि मूविंग रॉकेट के अंदर एक्शन क्या हो रहा है और रिएक्शन उसका हमें क्या मिल रहा है. सो दिस इज आवर रॉकेट, ये हमारा रॉकेट है. ओके और ये क्या है, इसके अंदर यहाँ पे सारी गैसेस प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो गैसेस है ये सारी की सारी बर्न होंगी और एग्जॉस्ट बनाएंगी. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एग्जॉस्ट बनाया मतलब बर्न हुई, एक्सप्लोसिवली बर्न हुई बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ. सो अब क्या होगा, ये जिस एनर्जी के साथ बर्न हुई है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, थ्रस्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से रॉकेट को वेलोसिटी मिली और ऊपर डायरेक्शन के अंदर उसने मूव करना, फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इस एक्शन का, ये जो एक्शन हुआ था यहाँ पे जो गैसेस बर्न हुई थी, ये एक्शन का यहाँ पे हमें मिला रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का फ्लाई करना, रिएक्शन मिला. एक्शन क्या था? एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस, एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस, गैसेस जब बर्न हुई उसका हमें रिएक्शन मिला कि हमारा रॉकेट जो है वो फ्लाई कर गया, उड़ गया हमारा रॉकेट. टेक ऑफ रॉकेट, ऑफ रॉकेट, या फिर हम कह सकते हैं रॉकेट ने वेलोसिटी अटेन कर ली ऑफ रॉकेट. ठीक है, सो हमें इसके अंदर एक्शन रिएक्शन पता चल गया. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. सेकंड ऑप्शन के अंदर हमने कहा है फायरिंग ऑफ अ बुलेट. अब ये केस देखते हैं, ये हमारी गन है सिंपल और ये एक बुलेट है. ठीक है, अब मैंने क्या करा, मुझे किसी को मारना था, मुझे किसी को बुलेट चलानी थी, मैंने गन फायर करी इस डायरेक्शन के अंदर, ये मेरी गन आगे गई उस. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, गन तो मेरी आगे गई मगर क्या हुआ, बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं हमारा, एवरी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा. तो मेरी जो ये गन है वो भी कुछ रिकॉइल वेलोसिटी के साथ पीछे मूव कर गई. ठीक है, इसने भी कुछ वेलोसिटी के साथ पीछे मूवमेंट शो करी, रिकॉइल वेलोसिटी के साथ. तो एक्शन क्या था मेरा, एक्शन था मेरा फायरिंग ऑफ बुलेट. मैंने फायर करा बुलेट को, फायरिंग ऑफ बुलेट. और मेरा रिएक्शन क्या आया, इसका रिएक्शन आया मेरा रिकॉइल वेलोसिटी. यही हुआ, मेरी जो गन थी वो थोड़ी सी पीछे हो गई, जैसा हम नोटिस भी करते हैं. रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, हम मेरा रिएक्शन हो गया इसका ऑफ गन. नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट. इज अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ फ्लोर. अब ये पार्ट देखते हैं थर्ड में, अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन अ फ्लोर. अब क्या है, ये एक फ्लोर है मेरा. ठीक है, नॉर्मल फ्लोर है और फ्लोर है तो फ्रिक्शन भी थोड़ी बहुत होगी इसके ऊपर, ऑब्वियसली बुलाते हैं कहीं पर भी, कितना भी स्मूथ फ्लोर हो, अगर बिकॉज अगर स्मूथ होगा तो चल तो पाएंगे नहीं. अब हम देखते हैं क्या हो रहा है. यहाँ के ऊपर मैं चल रही हूँ, ये मेरे पैर है. ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बस ऐसे नॉर्मली सिर्फ ये मेरे पैर है दोनों, या फिर अगर हम और किसी तरीके से बना दें, ये मेरे पैर है. ठीक है, दीज आर माई टू लेग्स, मैं ऐसे चल रही हूँ. अब जिस तरीके से मैं इसके ऊपर, मेरे फ्लोर के ऊपर जो मैं आगे लगा रही हूँ फोर्स, राइट, मैं फोर्स लगा रही हूँ उसके ऊपर. अब ये जो मैं फोर्स लगा रही हूँ फ्लोर के ऊपर, फ्लोर भी मुझे फोर्स दे रहा है. फोर्स, फ्लोर भी मेरा बहुत वो नहीं सीधा साधा सा बच्चा कि मुझे कोई फोर्स नहीं देगा. फोर्स, फ्लोर भी मुझे फोर्स दे रहा है. वो क्या दे रहा है मुझे, फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. तभी मैं चल पाऊंगी, वरना चल पाना मुझसे पॉसिबल ही नहीं है. क्यों, वरना क्या होगा, मैं स्लाइड करती रहूंगी, मैं चल ही नहीं पाऊंगी. तो एक्शन क्या था मेरा, एक्शन था मेरा फोर्स जो मैं लगा रही हूँ फ्लोर के ऊपर, फोर्स ऑन फ्लोर. ठीक है, उसकी वजह से हम चल पा रहे हैं. और रिएक्शन क्या है इसका, रिएक्शन है इसका फ्रिक्शनल फोर्स गिवन टू मी, फ्रिक्शनल फोर्स by the floor, by floor on our feet, on our foot, हमारे पैरों के ऊपर जो दे रहा है, on our feet, हमें वो फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, इसलिए मैं चल पा रही हूँ. ना तो मैं क्या करूंगी, मैं स्लाइड करती रह जाऊंगी. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.
थैंक यू।